मतलब जब घर देखोगे तो आप देखोगे बहुत ही न्यूट्रल सटल टोन पे मैंने सब कुछ बनाया हुआ है। लिविंग एरिया में हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज थी, जैसे कि हम टीवी यूनिट यहाँ लगा सकते हैं, टीवी यूनिट यहाँ लगा सकते हैं, या टीवी यूनिट बहुत सारे लोगों की डिमांड होती है किचन के सामने चाहिए, तो 2-3 दीवारें लगाए हैं पॉकेट डोर्स। अगर आपको चाहो तो आप ये पॉकेट डोर अंदर कर सकते हो, आपके पास स्पेस मैंने बनाया यहाँ पर एक ब्रेकफास्ट काउंटर। ब्रेकफास्ट काउंटर की बैक साइड से मैंने थोड़ी सी स्टोरेज दी है। फ्रंट पे ये ट्रिम्स के डिज़ाइन है, यहाँ पे लाइट दी है और उस पर मैंने कराया जाता है हमारा मास्टर बेडरूम। तो इस मास्टर बेडरूम में हमने जो ये बेड की बैक वॉल बनाई है, यहाँ पे एक छोटा सा ड्रॉबैक था कि यहाँ पे एक डोर था। हाईलाइट टाइल्स, ये टाइल्स सबवे टाइल्स है। सबवे टाइल नॉर्मल टाइल से काफ़ी कॉस्टली होती है, और जो इसका लगाने की कॉस्ट होती है ये भी थोड़ी कॉस्टली ही होती है, क्योंकि एक एक पीस को हमें लगाना होता है। मैंने एक एडिशनल वार्डरोब, ये वार्डरोब की जो डेप्थ है हमने कंपैरेटिवली थोड़ी यहाँ पर ज़्यादा ली है, और ये हमने कस्टमर से डिस्कस करके एक सेक्शन हमने बनाया है यूज क्लोथ के लिए, जो कि बहुत ही नेसेसरी है आजकल, क्योंकि हम दरवाजे के पीछे तो कपड़े नहीं टांग सकते हैं, तो ये एक एड ऑन चीज़ हो जाती है और हमारे रूम में थोड़ा सा एस्थेटिकनेस बढ़। एक और नए एपिसोड हर घर कुछ कहता है कि मैं आ गई हूँ निराला स्टेट। आई नो मैंने निराला स्टेट में बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, तो उस पर एक और एड ऑन कर देते हैं आज। हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड यू आर वाचिंग कॉन्सेप्चुअल इंटीरियर स्टूडियो। एक और नए एपिसोड हर घर कुछ कहता है कि मैं आ गई हूँ निराला स्टेट। आई नो मैंने निराला स्टेट में बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, तो उस पर एक और एड ऑन कर देते हैं आज। इस घर में काम मैंने दोनों वॉशरूम रीडू करे हैं और पूरी किचन नई बनाई है, क्रॉकरी बनाई है, मंदिर बनाया, लिविंग की बैक वॉल बनाई है, सारे डोर्स रीडू करे हैं और वॉल्स डिज़ाइन करी हैं जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड थी। आउटर फॉयर बनाया है और एक सिक्योरिटी डोर बनाया है। कैसे कैसे क्या क्या काम किया वो तो हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे ही करेंगे। सबसे पहले मैंने इस घर का जो टोन रखा है वो काफ़ी लाइट बेज रखा है। लाइट बेज, डार्क बेज और वुडन का एक रेशा है जो घर में कहीं कहीं रन कर रहा है हमारा। तो ये सारी चीज़ें मैं अब आपको दिखाऊंगी आगे वीडियो में। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जैसे कि मैं हमेशा स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट करूँगी आउटर फॉयर से। ये है हमारा आउटर फॉयर। आउटर फॉयर में जगह अच्छी मिल रही थी शू रैक के लिए, क्योंकि थोड़ा सा ना निश एरिया मिल रहा था, और यहाँ पर थोड़े से फायर के वो लगे हुए थे, तो वो हमने परमिशन लेके थोड़ा सा शिफ्ट करा दिया था। उसके बाद जब ये एरिया आता है, तो इस एरिया में जैसे कि आप मतलब जब घर देखोगे तो आप देखोगे बहुत ही न्यूट्रल सटल टोन पे मैंने सब कुछ बनाया हुआ है। न्यूट्रल टोन है तो थोड़ा बेजिश है, थोड़ा कहीं कहीं वुडन टच मैंने दिया है, वुडन की लैमिनेट लगा के। तो यहाँ पे भी डिजाइनिंग कैसे करी है, यहाँ पर मैंने एक वुडन रेशे की माइका लगाई है, उसके ऊपर यहाँ पे थोड़े से लूवर्स लगाए हैं हाफ राउंड, यहाँ पे एक सर्कल दिया है, यहाँ पे भी नेम प्लेट आनी बाकी है और इसके पीछे एक छोटी सी लाइट लगेगी। ये आ जाता है हमारा शूरैक। शूरैक पे भी मैंने आर्च दी हैं, एक नीचे से दी है तो एक ऊपर से दी है, सिमिलर वाइट के साथ लगाया छोटे नॉब्स लॉक। यहाँ पे आ जाती है एक सिटिंग, और सिटिंग की जस्ट बैक साइड पे एक और आर्च में हमने यहाँ पे टेंटेड मिरर दे दिया है। थोड़ा सा इससे स्पेशियस भी लग रहा है और ये मेरी आर्च के डिज़ाइन के साथ मैच भी कर रहा है। इसी डिज़ाइन को मर्जअप करते हुए हमने बनाया ये सिक्योरिटी डोर, और इस सिक्योरिटी डोर पे भी आप देख सकते हो मैंने वही आर्च वाला पैटर्न, अंदर ये हरी जाली, अंदर एक और मस्कीटो वाली जाली, और यहाँ पे भी डुअल टोन वही लाइट बेज एंड डार्क बेज। इस पूरे को मर्ज करते हुए ये मैंने पूरा अपना आउटर फॉयर डिज़ाइन किया है विद मिनिमल लाइटिंग। अभी 2 लाइट्स इसमें पेंडिंग है, बाकी आप देख सकते हो कि कम लाइटिंग के साथ भी ये डिज़ाइन को मैंने कितना लाइवली बनाया। इसके बाद अब मैं दिखाऊंगी अंदर वाला एरिया, जिसमें आप स्टार्टिंग से देखेंगे हमारा लिविंग एरिया। अब इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको अंदर वाला लिविंग एरिया। तो इस लिविंग एरिया में हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ थी, जैसे कि हम टीवी यूनिट यहाँ लगा सकते हैं, टीवी यूनिट यहाँ लगा सकते हैं, या टीवी यूनिट बहुत सारे लोगों की डिमांड होती है किचन के सामने चाहिए, तो 2-3 दीवारें थी हमारे पास टीवी यूनिट लगाने के लिए। बट हमारे ये पर्टिकुलर क्लाइंट की डिमांड थी कि उनको लिविंग और डाइनिंग एरिया में टीवी यूनिट नहीं चाहिए, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी बचती है कि हमें सोफा की बैक वॉल किसको बनाना है, और इसी एरिया में हमारे को एक मंदिर भी बनाना था। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि मैंने बैक वॉल कैसे बनाई है। तो ये जो सबसे बड़ी वॉल मिल रही थी, क्योंकि टीवी यूनिट यहाँ नहीं बनाना था, इस बड़ी सी वॉल को मैंने बैक वॉल पे डिज़ाइन किया है। अब जैसे मैंने बताया पूरा घर न्यूट्रल टोन पे है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मैंने पूरे घर के डोर्स की लैमिनेशन चेंज करी है।
न्यूट्रल टोन पे चल रहे थे, वही लाइट बेज, डार्क ब्राउन और ब्लैक इनले के साथ ये डोर डिज़ाइन हुआ है। ऐसे ही हमने पूरे घर के डिज़ाइन करें और सिमिलर कलर के साथ बाहर वाला आउटर का थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। फिर इस वॉल पे आते हैं, वही लाइट बेज टोन मैंने पूरी वॉल पे डिज़ाइन किया है। ग्रूविंग निकाली हुई है एमडीएफ में, ये सारा काम एमडीएफ पे किया हुआ है। पैनलिंग पूरी, यहाँ पे आ जाती है आपके ट्रिम्स और आ जाते हैं कॉर्नर, बैक पे आ जाती है लाइट्स, और यहाँ पे था हमारा एक एमसीयू बॉक्स जो हमने इसमें हाइड कर दिया। इसी तरीके से सिमिलर बड़ी वॉल पे हमने प्रॉपर एक डिज़ाइन बनाया है और उसके आगे आ जाता है आपका सोफ़ा। फिर हम बात करते हैं, जब हम इस घर में एंटर करते हैं तो हमारे एक लेफ्ट साइड पे जगह थी जहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैं टीवी यूनिट बना सकती थी या मैं सोफ़ा भी रख सकती थी, बट हमें यहाँ पे चाहिए था मंदिर एज पर वास्तु, एज पर लोकेशन, और थोड़ा बड़ी पूजा वगैरह के लिए हमें स्पेस मिल जाती है। तो मैंने यहाँ से एंटर करते ही यहाँ पे बनाया एक पार्टीशन। ये वुडन पार्टीशन है जिसके बीच में थोड़ा सा कस्टमाइज वॉलपेपर है, ऊपर नीचे हमने ग्लासेस लगाए हैं और इसमें लगाई है लैमिनेशन। उसके बैक साइड पे हमें यहाँ पे बनाया मंदिर। तो यहाँ बनाया मंदिर, इसमें मैंने लगाए हैं पॉकेट डोर्स। अगर आपको चाहो तो आप ये पॉकेट डोर अंदर कर सकते हो, आपके पास स्पेस बचेगी। अदरवाइज आप इसको ऐसे नॉर्मल भी छोड़ सकते हो। अंदर मैंने एक आर्च दी है, उसके अंदर एक वॉलपेपर लगाया है, स्टेयरकेस बनाया है, एक हैंगिंग लाइट दी है। बहुत ही मिनिमल डिसेंट सा मैंने यहाँ पे मंदिर बनाया। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी भी डाइनिंग वॉल। पहली वॉल आती है हमारे पास, ये है हमारी डाइनिंग वॉल। डाइनिंग वॉल भी अगेन बहुत हैवी नहीं करी है, दोनों साइड पैनल्स लगाए हैं, उसके बीच में एक स्पेस छोड़ी थी ताकि लेवल 0 0 हो जाए हमारे ग्लास का। बीच में एक मोल्डिंग बनाई है, अगेन आर्च, ऐसे हमारा आउटर फ्लोर पे था, थोड़ा सा अंदर भी हमने डाला है कस्टमाइज वॉलपेपर। और यहाँ आ जाता है हमारा डाइनिंग टेबल। सीलिंग की मैं बात करूँ तो साइड कोव्स के साथ मैंने बीच में सीलिंग में प्रोफाइल्स डलवाई हैं डायरेक्ट, और साइड का ही कोव रखा है जिससे कि हमें लाइटिंग्स प्रोफाइल की भी मिल जाती है और बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं होता हमारा सीलिंग के साथ। फिर अपोजिट वॉल यहाँ आती है, ये वाली वॉल, यहाँ पे बनाया हमने क्रॉकरी यूनिट। तो क्रॉकरी यूनिट में जहाँ जहाँ लाइट होनी चाहिए, जैसे कि ग्लास के शटर के पीछे यहाँ पर ये प्रॉपर मैंने लाइटिंग्स दी हैं, स्लैब लगवाया है इस पर। यहाँ नीचे आ जाती है ड्रॉर्स और पल्ले, और ये एक पूरी फुल कैबिनेट आ जाती है जिसमें आप पूरा ग्लास का सामान और वो सब रख सकते हो क्रॉकरी के लिए। एक ऊपर स्टोरेज आ जाती है यहाँ पे ओपन, और यहाँ पे लाइटिंग दी और एक काउंटर दे दिया है। फिर इसके बाद हम आते हैं हमारे किचन पे। तो अभी मैं किचन की बात करूँ तो किचन निराला स्टेट के किचन एक्चुअली बहुत प्यारे हैं, जिसमें एल शेप का काउंटर है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बहुत अच्छी स्पेस है। सबसे पहले मैंने बनाया यहाँ पर एक ब्रेकफास्ट काउंटर। ब्रेकफास्ट काउंटर की बैक साइड से मैंने थोड़ी सी स्टोरेज दी है। फ्रंट पे ये ट्रिम्स के डिज़ाइन है, यहाँ पे लाइट दी है और उस पर मैंने कराया पेंट। इस वाली जगह पे एक ओपन शेल्फ्स बना दी हैं, इसमें भी हमने एक ड्रॉप लाइट्स दी हैं जिसको हम निश लाइट और मक्खी लाइट बोलते हैं देसी लैंग्वेज में, मतलब हमारी लैंग्वेज में मक्खी बोलते हैं, वैसे इसको निश लाइट बोलते हैं। तो वो लाइट्स मैंने यहाँ लगा दी हैं। उसके बाद आती है हमारी टॉप कैबिनेट्स। यहाँ पर दिया ग्लास का शटर, ये हमारे सॉलिड पल्ले आ गए वुडन के, नीचे पूरी प्रोफाइल लाइट आ गई। जो यहाँ पर मैंने काउंटर लगाया है सतवारियों, उसी की मैचिंग की टाइल बैक स्लैश पे लगाई है। फिर ये आ जाता है आपका हॉब एरिया। यहाँ पे हॉब मैम ने नहीं लगवाया, उन्होंने स्टोव ही लिया है। ऊपर आ जाती है हमारी चिमनी, नीचे आ जाता है हमारा कटलरी वाला सेक्शन और इनोटेक्स। ये है हमारी एक पैंट्री, और यहाँ पर आ जाता है हमारा माइक्रोवेव। उसके बाद हमने ये जो बालकनी थी इसको अंदर ले लिया था, और अंदर लेके यहाँ पे एक सिंक एरिया बना दिया है। इसके ऊपर भी कैबिनेट्स आ जाती है, और यहाँ पर भी एक और एक्स्ट्रा स्टोरेज बना दी है जिसके ऊपर आपका ये बर्तन रखने वाला भी आ जाता है, नीचे और स्टोरेज मिल जाती है। तो हमारे पास यहाँ भी काफ़ी स्टोरेज हो जाती है। अब इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी हमारा मास्टर बेडरूम। ये आ जाता है हमारा मास्टर बेडरूम। तो इस मास्टर बेडरूम में हमने जो ये बेड की बैक वॉल बनाई है, यहाँ पे एक छोटा सा ड्रॉबैक था कि यहाँ पे एक डोर था जो हमारे बाथरूम के लिए था, और इस पर्टिकुलर डिज़ाइन में
मैंने इस डोर को कैमोफ्लेज नहीं करा है क्योंकि हमने घर में जो डुअल टोन की लैमिनेट डोर्स पे लगाई वो ऑलरेडी इतनी सुंदर लग रही थी कि हमने उसको एज इट इज छोड़ दिया। इस बैक वॉल पे यहाँ पे फ्लैट ट्रिम्स लगाई हैं, ग्रूविंग, कस्टमाइज वॉलपेपर, वहाँ पे भी मैंने बॉक्सेस में फ्लैट मोल्डिंग्स लगाई हैं। अंदर आ जाती है हमारी लाइट्स जो इस एरिया को फ्लोट कर रही है, और यहाँ पर आ जाता है एक हमारा बेड, और दोनों साइड आ जाती है साइड टेबल्स। ये वाला एरिया बिल्डर का दिया हुआ निश एरिया था, इसमें हमने बनाई है वार्डरोब डुअल टोन डुअल लेवल पे। ये एरिया प्लस कर दिया, इसको माइनस कर दिया है हमने। यहाँ पे लगाया ब्लैक हैंडल्स। अपोजिट साइड पे मैंने बनाई है एक ड्रेसर। ये ड्रेसर मैंने इसके आगे शीशा नहीं लगाया, एक कैबिनेट बना दी है पूरी ड्रॉर और 2 पल्ले के साथ। फुल हाइट मिरर मैंने यहाँ लगा दिया है एलईडी। ये एक पैनल है ऊपर से आता हुआ, नीचे आ जाती है एक कैबिनेट, और यहाँ पे हमने प्रोविजन छोड़ दिया है टीवी लगाने का। तो अभी टीवी यहाँ लगा नहीं, बट ये काइंड ऑफ टीवी वॉल है, और अगेन बहुत मिनिमल है, बहुत ज़्यादा वुडन पैनलिंग और ये सब हमारा नहीं है इस पर। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ वॉशरूम, मास्टर बेडरूम से अटैच जो वॉशरूम है जो हमने रीडू करा है। तो ये आ जाता है हमारा वॉशरूम। अब वॉशरूम का साइज है 5x8 का, बहुत बड़ा साइज नहीं था। ये सिस्टम था जो बिल्डर ने ही लगा के दिया, हमने इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करी है। यहाँ पे टाइल्स पूरी चेंज करी हैं, ग्रेज टोन की टाइल लगाई है, मैट फिनिश की लगाई है। ये बनाई है कैबिनेट लेज वॉल के ऊपर, और ये एक ओपन सेक्शन बनाया है। यहाँ पे है एलईडी मिरर, इसके पीछे लगाई है हाईलाइट टाइल्स। ये टाइल्स सबवे टाइल्स है। सबवे टाइल नॉर्मल टाइल से काफ़ी कॉस्टली होती है, और जो इसका लगाने की कॉस्ट होती है ये भी थोड़ी कॉस्टली ही होती है, क्योंकि एक एक पीस को हमें लगाना होता है, तो लेबर भी हमारी इसकी थोड़ी सी कॉस्टली होती है। हमने इतने से सेक्शन में सबवे टाइल्स दी हैं। यहाँ पे आ जाता है वॉश बेसिन, नीचे आ जाती है आपकी वैनिटी, और यहाँ आ जाता है एक नैनो। उसके बाद जो वॉल पे मैंने टाइल्स दी थी वो एंटायर वॉशरूम में सेम फ्लोर सेम वॉल सब किया है, क्योंकि छोटे से वॉशरूम में जितना ज़्यादा हम न्यूट्रल टोन या सिंगल टोन रखते हैं उतना ज़्यादा हमारा वॉशरूम बड़ा लगता है। तो सिर्फ मैंने हाईलाइट कहाँ करा है, इस मिरर के पीछे। अब इसके बाद मैं आपको बाहर वाला वॉशरूम दिखाती हूँ, जो कॉमन वॉशरूम है वो मैंने कैसे रीडू करा है। ये आ जाता है हमारा कॉमन वॉशरूम। इस वॉशरूम में भी हमने एंटायर वॉल्स पे ग्रे टोन रखा है, लाइट ग्रे, उससे थोड़ा डिफरेंट है जो मास्टर में था। यहाँ पे जो कैबिनेट बनाई इसमें नीचे वाला पार्ट ओपन किया है, और अंदर पूरी स्टोरेज आ जाती है। सीलिंग्स में हमने 2 लाइट्स दी हैं। अगेन यहाँ पे सबवे टाइल्स लगवाई हैं, और एलईडी मिरर जो है हमारा फ्रंट एलईडी की जगह बैक एलईडी, क्योंकि हमें ये वाला हाईलाइट करना था। यहाँ आ जाती है वैनिटी नैनो टॉप, हमारी वैनिटी। उसके बाद यहाँ आ जाता है ग्लास पार्टीशन, और इस ग्लास पार्टीशन से एक सेपरेशन हमें मिल जाता है। पूरे बाथरूम का थीम हमने ज़्यादा इधर उधर नहीं किया है, सिर्फ बैक स्प्लैश की टाइल यहाँ पे चेंज करी है, और यहाँ पे पूरे पूरे फ्लोर और जो हमारी वॉल्स है सब इंटायरली सेम है। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जो फर्स्ट रूम है, जो मल्टीपर्पज रूम है, उसमें हमने सोफा कम बेड डाला है, उसको मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है हमारा मल्टीपर्पज रूम। इसमें हमें बनानी थी एक अच्छी बड़ी वार्डरोब, वो हमने यहाँ पर बनाई है, एक एड ऑन वार्डरोब। स्लाइडर बनाई है, डुअल टोन लगाया है, नीचे एक कलर दूसरा ऊपर कलर, यहाँ पे स्लाइडर वाले हैंडल, ऊपर आ जाता है लॉफ्ट। उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सीलिंग बनाई साइड कोर्स। ये एक सेक्शन हमने बनाया है यूज क्लोथ के लिए, जो कि बहुत ही नेसेसरी है आजकल, क्योंकि हम दरवाजे के पीछे तो कपड़े नहीं टांग सकते हैं, तो ये एक एड ऑन चीज़ हो जाती है, और हमारे रूम में थोड़ा सा एस्थेटिकनेस बढ़ जाती है। फिर आते हैं इस वॉल पे, मिनिमल क्लासी लुक चाहिए था। बहुत ज़्यादा काम मैंने इसमें नहीं किया है, मैंने कस्टमाइज ट्रिम्स लगाई हैं कॉर्नर्स के साथ। यहाँ पे कस्टमाइज वॉलपेपर लगाया और थोड़ा सा पार्ट पे करा दिया पेंट, तो ये एक पैटर्न बन गया है, जिससे हमारी बहुत ज़्यादा हैवी वॉल भी हमने नहीं बनाई है, और एक बहुत प्यारा डिसेंट सा डिज़ाइन हो गया। सिमिलरली यहाँ पे एक निश एरिया था बिल्डर का दिया हुआ, इसमें बनाई वॉर्डरोब, सेम पैटर्न लगाया कलर का जो हमने उधर लगाया था। उसके बाद इस रूम में एक छोटी सी स्टडी चाहिए थी, तो हमने फोल्डेबल बना दी है। तो ये मल्टीपर्पज रूम हो गया, इसमें आपके किड्स भी खेल सकते हैं, कोई गेस्ट आया तो सोफा कम बेड आप खोल सकते हो, आपका स्टडी भी हो गया, और आपके पास बहुत सारी वार्डरोब हो गई।
बिना किसी एस्थेटिकनेस को बिगाड़े हुए, क्योंकि हमने वॉल भी हाईलाइट करी है। अब इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी एक थर्ड रूम। ये आ जाता है हमारा थर्ड बेडरूम। और इस थर्ड बेडरूम में भी अगेन, क्योंकि एक रिक्वायरमेंट तो हमेशा होती है कि हमें स्टोरेज तो बहुत सारी चाहिए, तो इसलिए मैंने एक एडिशनल वार्डरोब, ये वार्डरोब की जो डेप्थ है हमने कंपैरेटिवली थोड़ी यहाँ पर ज़्यादा ली है। और ये हमने कस्टमर से डिस्कस करके ली थी, क्योंकि ये रूम थोड़ा छोटा हो रहा था बट उनको डेप्थ ज़्यादा ही चाहिए थी वार्डरोब की, उनकी एक रिक्वायरमेंट थी। उसी अकॉर्डिंग हाफ वार्डरोब के बाद मैंने यहाँ पर बनाया है स्टडी टेबल, ऊपर एक ओपन शेल्फ और यहाँ पे भी स्टोरेज दे दी है प्रोफाइल लाइट्स के साथ। तो यहाँ पर स्टडी और वार्डरोब आ जाता है। वार्डरोब स्लाइडर ही बनाई क्योंकि डेप्थ ज्यादा थी तो पल्ले नहीं खुल पा रहे थे। उसके बाद ये आ जाता है बेड। इस बेड की बैक वॉल पे कुछ भी काम नहीं किया है, क्योंकि क्लाइंट वांट्स की हमें पीछे बिल्कुल सिंपल ही चाहिए, हमें सिर्फ बेड लगाना है। फिर हम आते हैं अपोजिट पे। यहाँ पर हमें लगाना था टीवी यूनिट, तो एक टीवी का पैनल बनाया है, पीछे मोल्डिंग्स लगाई हैं, यहाँ पे टीवी, बॉटम यूनिट, बैकलाइटिंग। उसके बाद इसी के जस्ट साथ में एक हमने लॉन्ग मिरर के साथ ड्रेसर निकाला है, एलईडी मिरर है। नीचे आ जाती है एक और स्टोरेज, यहाँ पे आ जाते हैं फुल हाइट कर्टेन्स। और जो ये वाला सेक्शन है यहाँ पर आ जाती है एक वार्डरोब। ये निश एरिया था जो बिल्डर का दिया हुआ था, तो इस वाले में भी आ जाती है वार्डरोब। तो ये मोटा मोटा एक 12 बाय 10 के रूम में हमारा एक वार्डरोब, यहाँ पर एक एडिशनल वार्डरोब, ड्रेसर, टीवी, बेड, स्टडी, सब हमने अकोमोडेट कर दिया। तो इस तरीके से मैंने ये रूम डिज़ाइन किया है। आज का मेरा 3 BHK का होम टूर आपको कैसा लगा है, प्लीज़ मुझे कमेंट करना। क्या चीज़ अच्छी लगी है वो भी मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से उसको कर लेना सब्सक्राइब। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी कर देना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट एपिसोड में। हर घर कुछ कहता है कि एक नए एपिसोड में।